अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, टाइटैनिक का नाम तो आपने जरूर सुन रखा होगा। ये जहाज अपने दौर का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। ये जहाज क्यों, किस तरह और किन वजूहात की बिना पर डूबा और टाइटैनिक जहाज के मलबे को बाहर क्यों नहीं निकाला गया, आज हम इन राजों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक तसलसल के साथ जरूर देखिएगा कि कैसे 15 अप्रैल 1912 को इतना भारी जहाज बर्फ की चट्टान से टकराकर टूट गया। 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन चंद राज ऐसे हैं जो आपको पता नहीं हो और इसके डूबने की वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसी बातें जो सबसे छुपाई गई। लगभग 882 फुट लंबा, 115 फुट ऊंचा और 52 फुट चौड़ा जहाज टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। इसका वजन 46,388 टन था। इसे तैयार करने वालों का मानना था कि ये कभी नहीं डूबेगा और ना ही टूटेगा, तो इसे सिर्फ एक बर्फ की चट्टान कैसे तोड़ पाई। जदीद तहकीक ने साबित किया है कि जहाज के डूबने की वजह महज एक बर्फ की चट्टान नहीं थी। वो धात जिससे जहाज तैयार किया गया था, आग जलने की वजह से अपनी ताकत खो बैठी थी। यानी धात कमजोर से कमजोर तर होती चली गई और ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगातार जलती रही और अमले को इसकी खबर ना हो। साइंसी नुक्ता नजर के मुताबिक जलने के बायस ये धात 75% तक कमजोर हो जाती है। यही वजह थी कि टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम होकर समंदर की आगोश में चला गया। बहरहाल ये हादसा तो रूनुमा हो ही गया, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, RMS टाइटैनिक के नाम से जाना जाने वाला ये जहाज, जिसको कभी ना डूबने वाला जहाज करार दिया गया, बदकिस्मती से अपने पहले ही सफर में बुरी तरह नाकाम होकर डूब गया। इसके बारे में तकरीबन बेशतर लोग जानते होंगे। इसके बारे में एक फिल्म टाइटैनिक के नाम से भी बनाई गई, जिस पर हकीकी टाइटैनिक से कहीं ज्यादा रकम खर्च की गई। 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक जहाज के मलबे को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तमाम तर तदाबीर नाकाम होती चली गई। इन्हीं कोशिशों में 73 साल बीत गए। फिर सन 1985 में रिबोट रिसर्चिंग टीम और बार्लेट ने आखिरकार टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। अब टाइटैनिक से मुताल्लिक कई राजों का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि जब ये जहाज डूबा तो ये साबित था, मगर इसका मलबा 2 हिस्सों में तकसीम होकर 600 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला। जब जहाज का मलबा मिल गया तो उसके अंदर से कीमती जवाहरात, बर्तन और शराब की बोतलों जैसे सामान को तो निकाल लिया गया, मगर इसके मलबे को बाहर नहीं निकाला गया। इसके मलबे को आज तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके मलबे को निकाला क्यों नहीं गया, ये आज तक एक राज है, जिसकी गुत्थी को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। सोचने की बात तो ये है कि आखिर तमाम कोशिशों और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इसके मलबे को क्यों निकाला नहीं जा सका। क्या ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इसके मलबे को पानी से बाहर नहीं निकाला जा रहा। ऐसा नहीं कि इस जहाज को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इसे बाहर निकालने की कोशिशों के मंसूबे बनाए गए, लेकिन किसी पर भी अमल दरामद ना हो सका। क्योंकि एक बड़ी वजह तो ये थी कि इस जहाज को जब तलाश कर लिया गया तो इसकी बॉडी बेहद कमजोर हो चुकी थी। दूसरा, टाइटैनिक का वजन बहुत ज्यादा था और इसके साथ साथ पानी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा था और वो समंदर की गहरी तह में मौजूद था। इसी वजह से इसके चंद हिस्सों को ही बाहर निकाला जा सकता था। इसके लिए ना तो बहुत ज्यादा वजन सहने वाली कोई मशीन या इतना बड़ा मैग्नेट था जो इस व्योहिकल टाइटैनिक जहाज के वजन को खींच सकता, और ना ही किसी किस्म की तदबीर पर अमल दरामद हो सकता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद साल माहिरीन ने पिंग पोंग बॉल्स के जरिए इसको बाहर निकालने की तजवीज पर अमल दरामद करना चाहा, मगर यह तरीका बेसूद निकला। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, पिंग पोंग बॉल्स के जरिए व्योहिकल टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने का प्लान बना कि पिंग पोंग बॉल से टाइटैनिक जहाज को भर दिया जाए तो जहाज को धकेलने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये आइडिया भी कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ये पिंग पोंग बॉल समंदर की आगोश में डूबे टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले ही पानी के प्रेशर की वजह से फट सकती थी। लिहाजा ये तरीकाकार भी बेसूद रहा। फिर इसके बाद इस व्योहिकल टाइटैनिक जहाज को समंदर की अथाह गहराइयों से निकालने के लिए हीलियम के एक बहुत बड़े गुब्बारे को इस्तेमाल करने की टेक्निक ज़ेरे गौर है कि हीलियम के गुब्बारों को टाइटैनिक जहाज के मुख्तलिफ अतराफ से बांध दिया जाए तो वो इसको अपने आप ऊपर खींच लाएंगे। लेकिन उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इन बलून्स को पानी के अंदर पंप कैसे किया जाएगा, यानी पानी के अंदर किस तरह गुब्बारों में गैस भरी जा सकेगी। लिहाजा ये प्लान भी फेल हो गया। बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई कि सवाल तो बहुत से हैं पर जवाब किसी के पास नहीं।
हर कोई अपना आइडिया देने लगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर किसी भी प्लान पर अमल दरामद ना हो सका, क्योंकि हर प्लान में कोई ना कोई इश्यू आ जाता था। फिर एक आइडिया ये दिया गया कि बर्फ की कसाफत पानी से कम होती है। यही वजह है कि बर्फ पानी की सतह से ऊपर तैरती रहती है। आर्थर मीकी नामी शख्स ने टाइटैनिक जहाज को बर्फ में तब्दील करने का आइडिया दिया और कहा कि अगर मलबे के चारों तरफ बर्फ जमा दी जाए तो जहाज बर्फ जमने की वजह से हल्का हो जाएगा और पानी की सतह पर तैरने लगेगा। इसके बाद इसे किनारे तक ले जाने में आसानी हो जाएगी। इसी से मिलता जुलता एक आइडिया अमेरिका के इंजीनियर जॉन पेरिस ने भी दिया। इसके लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन गैस को इस्तेमाल करने का ख्याल पेश किया। ख्याल तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन ब्रिटिश की गैस कंपनी बोक के अंदाजे के मुताबिक इस काम के लिए 1.5 मिलियन क्यूबिक फीट नाइट्रोजन गैस की जरूरत थी। तो सवाल ये उठा कि समंदर की गहराई में इतनी ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन गैस किस तरह लेकर जाई जाए। दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे नाकाबिले अमल दरामद आइडियाज दिए जाते रहे। फिर आखिरकार मिखेल रुडनेस्टर ने टाइटैनिक को बाहर निकालने का एक तरीकाकार बताया, क्योंकि ये बेहतरीन आबदोज डिजाइनर है। इनकी आबदोजें दुनिया में कई जगहों में हिस्सा ले चुकी हैं। इन्होंने बाकायदा मिशन के साथ टाइटैनिक को बाहर निकालने का प्लान बनाया कि टाइटैनिक जहाज को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इसकी सफाई करना बहुत जरूरी होगा, जो कि ऑटोमेटिक मशीन खुद ब खुद इसकी सफाई करेगी, क्योंकि एक लंबे अरसे तक पानी में रहने की वजह से टाइटैनिक के हर हिस्से पर काई जम गई थी। लिहाजा इसकी सफाई करना बहुत जरूरी था। इसकी सफाई के बाद मजबूत तरीन केबल्स के जरिए खाली कश्ती से जोड़ दिया जाएगा और ये सारा काम मशीनें ही करेंगी। उसके बाद अगला कदम ऐसी आबदोज ढूंढने का होगा जिससे टाइटैनिक में गैस भरी जा सके, और गैस भर जाने के बाद वो गैस महफूज भी रहे। इसके अलावा इस मिशन में बहुत बड़ी तादाद में बिजली की सप्लाई की भी जरूरत है। मिखेल के मुताबिक एक फुल फ्लैश पावर प्लांट की जरूरत है और इसके लिए तकरीबन 20 मिलियन किलोवाट फी घंटा बिजली दरकार है। मिखेल के मुताबिक एक फुल फ्लैश पावर प्लांट की जरूरत है और ये पानी की सतह पर बनाया भी जा सकता है, लेकिन बाद में ये सिस्टम किसी इस्तेमाल में नहीं रहेगा। हालांकि ये फ्लोटेड पावर प्लांट बेमिसाल आइडिया था, लेकिन इसके बावजूद इंतहाई गहराई में जाने वाली केबल्स पानी के प्रेशर से टूट भी सकती थी, क्योंकि ये सब कुछ पानी के 4 किलोमीटर नीचे होना था। फिर इस प्लान को तब तक होल्ड करने को कहा गया जब तक इस प्लान को मुकम्मल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मुनासिब बजट नहीं मिल जाता। बहरहाल ये प्लान भी कामयाब ना हो सका। दोस्तों, टाइटैनिक के इस 2 व्हीकल जहाज के मलबे को पानी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे प्लान्स पेश किए गए, लेकिन हर प्लान में कोई ना कोई वजह निकल आती। कभी तो बजट की कमी के बायस, तो कभी एडवांस टेक्नोलॉजी न मिलने के बायस कोई भी प्लान कामयाब ना हो सका। कोई भी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट में हाथ तब डालती है जब उसे मुनाफे की उम्मीद हो। टाइटैनिक को बाहर निकाले जाने पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसे क्यों बाहर निकाला जाए। टाइटैनिक जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान मिला, जैसे ज्वेलरी, शराब की बोतलें और कीमती बर्तन, सब निकाल लिए गए। आप फर्ज करें अगर कोई कंपनी इस जहाज को बाहर निकालने के लिए तैयार हो भी जाती है, तो क्या वो अपना लगाया गया पैसा वापस हासिल कर पाएगी? यकीनन इसका जवाब नहीं में होगा। मिसाल के तौर पर अगर टाइटैनिक के मलबे को निकालकर इसका म्यूजियम भी बना दिया जाए, तो भी रकम की वापसी ख्वाबो ख्याल ही लगती है। तो ऐसे में कौन होगा जो अपनी रकम दबोने के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट में लगाने का रिस्क लेगा, जबकि टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और समंदर में मौजूद बैक्टीरियाज इस जहाज को धीरे धीरे खा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2030 में टाइटैनिक जहाज को समुद्री बैक्टीरियाज मुकम्मल तौर पर चट कर जाएंगे, यानी इसका कोई नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। इस 2 व्हीकल जहाज के मलबे में आबी जानदारों ने अपना मस्कन बना लिया है। बहरहाल इस सारी तमहीद का नतीजा ये निकला है कि टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसकी 3 वजूहात सामने आई हैं। नंबर 1, टाइटैनिक जहाज को डूबे हुए बहुत ज्यादा अरसा बीत चुका है। अगर इस जहाज को निकालने की कोशिश की गई तो ये बिखर जाएगा। नंबर 2, जहाज का मलबा समंदर की कुछ ज्यादा ही गहराई में है, जहां तक पहुंच पाना और काम करना बेहद मुश्किल है। नंबर 3, इसे बाहर निकालकर कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स की बिना पर कहा जा सकता है कि टाइटैनिक जहाज को बाहर नहीं निकाला जा सकता। मगर सच तो ये है कि बेशक टाइटैनिक के जहाज को पानी से बाहर न निकाला जाए, मगर फिर भी ये कभी भुलाया न जा सकेगा और इसका किस्सा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता चला जाएगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।